गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन भारती एटीएम में। आज की वीडियो में मैं आपसे बताने वाला हूँ मोटिवेशनल शायरी के बारे में। बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट सेलर हैं जो कि अपने इंट्रोडक्शन के समय, ट्रेनिंग देते समय या फिर ट्रेनिंग लेते समय या फिर मीटिंग लेते समय बहुत सारे लोग हैं कि शायरी देना पसंद करते हैं, शायरी सुनाना पसंद करते हैं। तो आज की वीडियो में बहुत दिनों के बाद मैं फिर आप सभी के बीच लेके आया हूँ मोटिवेशनल शायरी का ये वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। बहुत सारे ऐसे शायरियाँ हैं जो कि आप सभी के अंदर आग पैदा कर सकती है। तो वीडियो पर बने रहें। और आपको ग्लेज और बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जहां पर आपको शायरी सुनना या सिर्फ सुनाना पसंद आता होगा, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो पहला हमारा शायरी है, अपनाना भी सीखो ठुकराना भी सीखो, जहां पर इज्जत नहीं वहां उठकर जाना भी सीखो। यानी कि आपका ये तरीका होना चाहिए कि अपनाना भी सीखना पड़ेगा, ठुकराना भी सीखना पड़ेगा। और जहाँ पर आपका इज्जत नहीं हो या जहाँ आपका सम्मान नहीं हो, वहाँ वहाँ से उठकर जाना ही आपके लिए बेहतर होगा, वहाँ उठकर जाना भी सीखो। तो पहला शायरी यही है कि अपनाना भी सीखो ठुकराना भी सीखो, जहाँ इज्जत नहीं वहाँ उठकर जाना भी सीखो। दूसरा शायरी है, जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। जिसको जो कहना है उसको कहने दो, अपना क्या जाता है। ये वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। यानी कि अभी आप जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे होंगे या विलेज कंपनी में, तो वहां पर आपको जो लोग कहेंगे उसको कहने दो। अपना क्या जाता है, अपना कुछ नहीं जाता है, और जो लोग कहेंगे आपके बारे में ही कह रहे हैं, चाहे आपके लिए गलत कहे या फिर सही कहे। ये वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। और वक्त की बात करें तो वक्त सबका आता है। आज उनका वक्त है बोलने का, कल आपका भी वक्त आएगा। तो यही शायरी है, जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। तीसरा शायरी है कि रिश्तों से आज़ाद मैं नखरे की गुलामी नहीं करता। यानी कि रिश्तों से आज़ाद मैं नखरे की गुलामी नहीं करता, मुंह पर सच बोलता हूँ पीठ पीछे बदनामी नहीं करता। यानी कि आप जो हैं सही तरीके से बोलते हैं और किसी के लिए लड़ाई झगड़ा की बात नहीं करते हैं। जो भी हो सही और सीधे तरीके से बोल देते हैं, चाहे उनको भला लगे या फिर बुरा। तो रिश्तों से आज़ाद हूँ मैं नखरे की गुलामी नहीं करता, मुंह पर सच बोलता हूँ पीठ पीछे बदनामी नहीं करता। चौथा शायरी है कि मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतने की जितना फिक्स हो। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तभी तभी है जब हारने का रिस्क हो। यानी कि आप ऐसा खेल खेलिए जिसमें आपका जीतना फिक्स ना हो, लेकिन जीतना फिक्स तब होगा जब उसमें हारने का रिस्क रहेगा। यानी कि आप कोई भी कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर विलेज कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहां पर कोई बोलेगा काम नहीं होगा या फिर आप नहीं बन पाएंगे, आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, तो आपके लिए ये क्या हो गया, रिस्क हो गया। तो खेलने का मजा तभी आता है जब उस खेल में रिस्क होता है, जब कोई आपके टक्कर देने वाला होता है। तो यही जरिए है कि मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जितना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तभी है जब हारने का रिस्क हो। पांचवा शायरी है कि कुछ लोग मिलके कर रहे हैं मेरी बुराई। कुछ लोग मिलके कर रहे हैं मेरी बुराई, तुम बेटे इतने सारे और मैं अकेला मचा रहा हूँ तबाही। यानी कि आपका जब बुराई होगा, आप जब सक्सेस हो जाएंगे, तो आप अकेले रहेंगे और आप सबको पछाड़ सकते हैं। जब आपके पास पैसा आएगा, इनकम आएगा ग्लेज कंपनी से या फिर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से, तो आप उनको तबाही मचा सकते हैं सिर्फ अकेले, क्योंकि आप जितना कमाएंगे, मतलब कि लोग जितना कमाएंगे उससे ज्यादा आप महीने में उड़ाएंगे। तो कुछ लोग मिलके कर रहे हैं मेरी बुराई, तुम बेटे इतने सारे और मैं अकेला मचा रहा हूँ तबाही। ये शायरी आपके लिए बहुत खास है। छठा शायरी है, क्या फर्क पड़ता है असल में कैसे हैं हम। क्या फर्क पड़ता है असल में कैसे हैं हम, जिसने जैसी सोच बना ली उसके लिए वैसे हैं हम। यानी कि आप ऐसा सोचिए कि मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं, वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके ऊपर, ऐसा सोच लीजिए। तो जिसने जैसी सोच बना ली उसके लिए वैसे ही हम। ये शायरी आपके लिए बहुत खास है कि क्या फर्क पड़ता है असल में कैसे हैं हम, जिसने जैसी सोच बना ली उसके लिए वैसे हैं हम। सातवां शायरी है कि तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। तीर को भी आगे खींचने के लिए या फिर तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। यानी कि आपको
जिस प्रकार से तीर को आगे छोड़ने के लिए पीछे खींचना पड़ता है, उसी प्रकार से आपका अच्छा दिन लाने के लिए, अच्छा समय लाने के लिए, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आपके बुरे दिनों से लड़ना पड़ेगा, या फिर सीडीपीडी या फिर जो भी लेवल में आप काम कर रहे हैं, जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ शुरुआती दौर में आपको सभी कुछ सहना पड़ेगा, बुरे दिनों से लड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका अच्छा दिन आएगा। 8वां शायरी है कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। यानी कि आप काम करेंगे ऐसा कि पहचान बन जाएगा। आप ग्लेज़ में या फिर कोई भी डायरेक्ट कंपनी में काम करेंगे तो एक पहचान बन जाएगा। एक कदम ऐसा बढ़ाएँगे जो कि आपका निशान बन जाएगा, आपका डाउनलाइन याद रखेगा। जहाँ ज़िंदगी हर यहाँ मतलब कि दुनिया में ज़िंदगी हर कोई काट लेता है, लेकिन ज़िंदगी काटने और ज़िंदगी जीने का अलग-अलग तरीका होता है। ज़िंदगी काटना माने कि आपका जो सपना था वो नहीं पूरा कर पाए, सिर्फ़ खाना-पीना चल रहा है, और ज़िंदगी जीने का मतलब है आप सभी सपने को पूरा कर रहे हैं, इधर-उधर घूम रहे हैं, जो भी आपका मन कर रहा है वो कर रहे हैं। तो यही है कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। नवा शायरी है कि जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। यानी कि आपके अंदर उबाल होना चाहिए कि हाँ, मुझे इस लेवल को अचीव करना है, मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे इतने का इनकम करना है, मुझे इस लेवल को अचीव करना है। तो आपके अंदर, आपके खून के अंदर एक उबाल होनी चाहिए। जीत के खातिर एक जुनून होना चाहिए कि हाँ, मैं ये जीत सकता हूँ, मैं इस लेवल को अचीव कर सकता हूँ, मैं इतना पैसा कमा सकता हूँ। ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में एक ऐसा गूंज होना चाहिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। तो जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में एक गूंज होनी चाहिए। 10वां शेर ये है कि ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन ज़िंदगी की भीड़ में खुश रहता है, लेकिन जो ज़िंदगी की भीड़ में खुश रहता है, ज़िंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। यानी कि बात करें, ज़िंदगी बहुत हसीन है, आप अगर जीना चाहें इसी तरीके से तो। कभी हँसाती है तो कभी रुलाती है। आप हँसेंगे भी ज़िंदगी में, आप रोएँगे भी। लेकिन ज़िंदगी की भीड़ में खुश रहता है, यानी कि जो व्यक्ति ज़्यादा खुश रहता है, ज़िंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। किसी बेवजह से आप हँसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, तो एक ना एक दिन आपके पास सारी खुशियाँ, वो सारे ख्वाब पूरे हो सकते हैं। तो यही शायरी है कि ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हँसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो ज़िंदगी की भीड़ में खुश रहता है, ज़िंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। और 11 शायरी है कि फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में, अगर कुछ चाहो और ना मिले, तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। यानी कि आप सोच रहे हैं कि मुझे इस लेवल को अचीव करना है और नहीं मिल रहा है, तो आपको देर से ही भले लेकिन अच्छा मिलेगा। तो यही शायरी है कि खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में, अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ अच्छा लिखा है तकदीर में। और 12वां शायरी है हमारा कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। जब आपका हौसला देखेगी मंजिल, जब आप मंजिल को लगेगा कि आप जो है इसके लायक हैं, तो आपके पास खुद चली आएगी आपके हौसला देखकर कि हाँ, ये लड़का, ये बंदा, ये व्यक्ति कर सकता है, इसलिए मैं इसके नज़दीक जाता हूँ। तो यही शायरी है कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा रास्ता हौसला देखकर। 13वां शायरी है कि हौसले के तरकस में कोशिश की वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। यानी कि आप अपने अंदर कितनों बार हारे, 100 बार, 1000 बार, जितना बार हारे, लेकिन फिर एक बार ये जरूर याद रखें कि एक बार और। तो हौसले की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। 14वां शायरी हमारा, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। यानी कि आपको अगर सफलता चाहिए, सक्सेसफुल बनना है,
तो आपको जो भी आपका खोया है या फिर जो भी आपका बीत गया है उसके बारे में सोचेंगे तो आप कभी भी सफलता नहीं पा पाएंगे। या फिर आप अपने सक्सेस को देखेंगे तो आपको पिछले हुए मतलब कि बीते हुए हालात को भूलना पड़ेगा। इसलिए ये शायरी है कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उससे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर कभी रोया नहीं करते। आपका जैसा भी सिचुएशन है, आप जिस भी हालात में हैं, आप अपने हालात पर नहीं रोएं। आज भले ही खराब है हमारा समय, लेकिन आने वाले समय में बहुत अच्छा होने वाला है। 15 शायरी है कि सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आप सपना तो देख रहे हैं, लेकिन आपके पीछे मुश्किलें बहुत आ रही है। आपके पैसे का प्रॉब्लम होगा, खाने पीने का प्रॉब्लम होगा, टीम को संभालने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी या फिर आपकी सफलता शोर मचाएगी कि आप इस लेवल को अचीव कर लिए हैं, आपका इतना इनकम होने वाला है। तो बहुत मजा आएगा और कामयाबी भी आपकी शोर मचाएगी। हाँ, ये लड़का जो है कर सकता है, कर लिया है। 16 शेरी है कि जितने जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। तो ये हमेशा सोचना है कि जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। भले ही किस्मत रूठ जाए, हिम्मत टूट जाए, लेकिन फिर से मजबूत अपना इरादा करना है, फिर से काम करना है, अपना लेवल को, अपने इनकम को बढ़ाना है, अपनी टीम को बढ़ाना है। 17 शेरी है कि जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, जब सब मुंह फेर लेते हैं तो वो खुदा साथ देता है। तो भले ही आपके सब कुछ छूट छूट जाए, सारे रिश्ते नाते छूट जाए, तो आपको कभी ये नहीं सोचना है कि मेरे साथ कौन नहीं है। जब सब मुंह फेर लेते हैं तो आपके साथ खुदा रहता है, भगवान रहता है जो आपकी मदद करता है। 18 शेरी है कि बुझी समा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है, होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो ये शायरी बहुत अच्छा है कि बुझी हुई समा भी जल सकती है, यानी कि जो बुझ गया है दीपक वो भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है, होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो आपने किस्मत को ये मत कोशिए कि मैं नहीं बन सकता, मैं नहीं कर सकता, मेरी किस्मत में इस लेवल को अचीव करना या फिर इस जन्म में मुझे ज़्यादा पैसा कमाना नहीं लिखा है। तो आप ये गलत हैं। वो सब कुछ कर सकते हैं, आपकी किस्मत कभी भी बदल सकता है। तो ये टोटल आपके बीच 18 शायरी मैंने आप आज के इस वीडियो में आपको बताया, जो कि काफ़ी ज़्यादा रोमांचक, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल था और है भी। और आप इसको अपने ट्रेनिंग में, मीटिंग्स में या फिर कभी भी अपने ऑनलाइन के बीच में, अपलाइन के बीच में सुना सकते हैं। वीडियो कैसे लगे ये शायरी वाला आप सभी कमेंट करके बताएंगे, और वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, मिथुन भारती 8M चैनल, जो कि आपके बीच बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की जानकारी देता है। तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।